गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम 5वीं कक्षा हिंदी का पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है गांधी जी महान कैसे बने। गांधी जी मीन्स यहाँ पे गांधी जी जो है वो महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है कि वो महान कैसे बने। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो आज हम इस पाठ में उनके बचपन के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो, जिनके पाँव में चप्पल और सिर पर खूब सारे बाल हों, सिर पर गांधी टोपी हो और बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला टांग रखा हो। हाँ, गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे, वे धीरे धीरे गांधी बने कैसे। यानी हमने महात्मा गांधी जी को जब भी कभी देखा है तो हम उन्हें सिर्फ धोती में ही देखते हैं और उनके सर पर बाल भी नहीं है। तो हम कल्पना करते हैं कि गांधी जी शुरू से ऐसे ही होंगे, लेकिन वो शुरू से ऐसे नहीं थे। वो कुर्ता पजामा भी पहनते थे, पाँव में चप्पल भी पहनते थे, उनके सर पर बाल भी थे, टोपी भी लगाते थे और वो जैसे हम बैग लेके स्कूल में जाते हैं इसी प्रकार से वो भी अपना बैग या झोला जो था वो उसको गले में लटका कर स्कूल में जाते थे। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेज हुकूमत भी उनसे डरने लगी। जब उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया तब उनकी उम्र थी 11 साल। यानी 11 साल की उम्र में उन्हें पहली कक्षा में भर्ती करवाया गया था काठियावाड़ में। उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरई गए भाषण देने। वहाँ एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी, लेकिन कैसे, आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी, फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। यानी महात्मा गांधी क्या देखते हैं कि एक महिला थी, वो आधी धोती उसने पहन रखी थी और आधी को धो रही थी, और फिर उसने क्या किया, जो धुली हुई धोती पहन ली और जो पहन रखी थी उसको फिर धो लेती है। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहाँ तो खूब सर्दी पड़ती है, यानी सर्दी के मौसम में लंदन गए तो वहाँ के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई। पतलून क्या होता है, पैंट, कि तुम पैंट क्यों नहीं पहनते। गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। अदब कायदे क्या होता है, शिष्टाचार के, यानी कि वहाँ के नियम थे कि इस प्रकार के कपड़ों में कोई वहाँ पे रानी से मिलने के लिए नहीं जा सकता था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे। तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहने रखे होंगे। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से, वह पेन एक दिन चोरी हो गया, यानी उनका एक मनपसंद पेन था, वो चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि पेन है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी, लो बाबा इससे लिख लो। उन्होंने लिखकर देखा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही वगैरह भरने का झंझट भी नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे, और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो, भारत के वायसराय को। यानी उन्होंने क्या किया, जिस बच्चे ने पेंसिल दी थी उस पेंसिल से लिख के देखा तो उनसे उनकी लिखाई बहुत सुंदर आई, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि आज के बाद हमेशा पेंसिल से ही लिखूंगा। लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज की बोंगली लगाकर धागे से बांध लेते। दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं, बल्कि गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। यानी आजकल के जो बच्चे क्या करते हैं, जब पेंसिल छोटी हो जाती है तो उसको फेंक देते हैं, लेकिन गांधी जी जो थे वो छोटी सी छोटी पेंसिल थी उसका भी उपयोग
करते थे। तो लोग सोचते थे कि ये तो ऐसे ही सनकी है, पागल है, इसको छोटे छोटे कामों में भी ऐसे ही लगा रहता है, एक ही धोती पहनता है। लेकिन वो इनको फिजूल खर्ची से डरते थे, यानी बेकार का खर्चा नहीं करना चाहिए, वो ये लोगों को समझाते थे और कहते थे कि दिखावा भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। आप बड़े कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने काम से, न कि अपने कपड़ों से। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने काम से पहचाना जाता है, उसके कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। एक बार उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफ़ी जोर दिया गया है। अपरिग्रह यानी फालतू की चीज़ें जमा मत करो। यानी अपरिग्रह क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनको घर पे लाके इकट्ठा न करना जो हमारे ज़रूरत की नहीं हो। यानी सभी के घरों में ऐसा सामान होता है जो पड़ा रहता है, जो काम में यूज में आता ही नहीं, और फिर भी घर में हम उसको रखे रहते हैं। बस गांधी जी को तो जहाँ भी कुछ अच्छा लगता अपना लेते थे और उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर हैं। दरअसल यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था। यानी चीन के बच्चे थे, उन्होंने गांधी जी को खिलौने दिए थे, लेकिन गांधी जी ने इन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। यानी गांधी जी के 3 बंदर थे और उन बंदरों का तो एक के तो मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ है, उसका अर्थ है कि बुरा मत बोलो, और एक ने आँखों के ऊपर हाथ रखा हुआ है, उसका अर्थ है कि बुरा मत देखो, और एक ने अपने कानों के ऊपर हाथ रखा हुआ था तो उसका अर्थ है कि बुरा मत सुनो। जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब घड़ी कहाँ रखें, यानी घड़ी रखते थे जेब घड़ी, और धोती में जेब नहीं होती तो जेब उस घड़ी को कहाँ रखें, तो उसे कमर में लटकाना शुरू कर दिया, यानी अपनी कमर में लटकाने लगे। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी जी बन गए जैसा आजकल हम उन्हें उनके चित्रों में देखते हैं। यानी धीरे धीरे बाद में जो गांधी जी थे वो आजकल हम फोटो में जो देखते हैं उस प्रकार के गांधी जी बन गए, यानी शुरुआत में वो ऐसे नहीं थे। तो सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको याद रखेंगे। धन्यवाद।